यही तो पूछा सुग्रीव ने प्रभु से। प्रभु ने घोषणा कर दी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। ये प्रभु की घोषणा आप सबने सुन ली ना। अगर व्यक्ति एक बार मेरे सन्मुख आता है तो उनके सारे करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये तो बहुत ही भयानक आपने घोषणा कर दी, और ये कलयुगी जीव सब फायदा उठाएंगे, ऐसी भीड़ उमड़ेगी आपके यहाँ, मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रभु ने कहा, नहीं सुग्रीव, तुम नहीं जानते हो क्या समस्या है उनका। जाओ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय का होगा उसको मेरी कृपा पर विश्वास ही नहीं होगा। उसको तो यही संदेह होगा कि ये हमें बुला रहे, कहीं मारने के लिए तो नहीं बुला रहे, इसलिए वो आएगा ही नहीं तो कानपुर की जितनी आबादी है, कितने लोग कथा रविवार की संध्या सुनने के लिए आ रहे हैं। हमारे टिल्लू भैया ने कहा, दीदी सब आपका ही दोष है कि आपने कथा लाइव करवा दी, इसी का लोग घर बैठे आनंद ले रहे हैं। तो विश्वास प्रभु की कृपा पर। अब महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे, तुरंत पहुंच गए ठाकुर जी के पास। उनसे कहा कि आपने ये जो कार्य किया, सारे राक्षसों को वध कर दिया, को मुक्त कर दिया, तो क्या ये समाज में अनाचार नहीं फैलेगा, ये गलत संदेश नहीं जाएगा। और भगवान ने क्या उत्तर दिया, देखिए ये महाराज श्री सुन पाए, हम सबके मतलब का है। ठाकुर जी ने कहा, भाई मुक्ति का अधिकारी कौन है। जन्म जन्म तक व्यक्ति जब जतन करता है, तब करता है, तब उसको मोक्ष नहीं मिलता है। और ये राक्षस दुष्ट, उनको आपने मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा, ये सब मेरे भक्त थे, इसलिए मैंने उनको मुक्ति दे दी। महाराज ने पूछा, ये कैसे भक्त है। भक्ति के 5 भाव है, ये 5 भाव में से कौन से भाव। प्रभु ने कहा, ये लोग मेरा निरंतर सुमिरन करते हैं। जितने भी राक्षस थे मेरा सुमिरन करते थे निरंतर। किस भाव से सुमिरन करते थे। प्रभु ने कहा, बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। शत्रु भाव से भी वो मेरा ही चिंतन करते थे। कोई प्रेम से भक्ति भाव से नहीं, शत्रु भाव से भी केंद्र में रख दिया, इनसे दुश्मनी निकालनी है और इसलिए मेरा ही सुमिरन करते हैं। तो महाराज ने कहा, बैर कोई भाव है कि कुभाव है। प्रभु भक्ति में तो 5 भाव है, ये बैर भाव कहां से आ गया। अब प्रभु ने कहा, भक्ति में तो 5 भाव है, कृपा शास्त्र पर जो मेरा है, ये कृपा शास्त्र में बैर भी भाव ही है, और इसलिए वो मुक्ति के अधिकारी होते। तो ये जो प्रभु की कृपालुता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो कारण रहित कृपाल, वो कृपा का स्वरूप है। कृपा करना उनका स्वभाव है, वो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। तो फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया, वो कृपा करते हैं तो अब हमें कुछ नहीं करना है। पर उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी उस दोहे की समाप्ति में हम सबको शिक्षा देने के लिए अपने मन को फटकारते हैं और कहते हैं, तुलसीदास 60। जब कोई बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, तो उस कृपालुता का दुरुपयोग करने की संभावना होती है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अकारण कृपालु प्रभु का भजन करो अपने मन से। कहते भाई भजन क्यों करें, उनकी प्रसन्नता कृपा पाने के लिए भजन करें, तो उनका नहीं, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए भजन नहीं करना है, तो फिर क्यों करें। उनकी कृपा को समझने के लिए भजन करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि की पकड़ में उनकी कृपा नहीं समझ में आती है। इसलिए ये दुष्ट मन, तुम इनका भजन करो ताकि उनकी कृपालुता को हम समझ सके उनकी कृपा के साथ। तो यही कृपा की याचना विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से आज करते, उस आश्रम में खड़े हो करके, और कहते हैं, प्रभु ये बुद्धि जो जड़ हो चुकी है,
आपके चरण स्पर्श से ही उसमें चेतना का संचार होगा। तो बुद्धि का जो वैशिष्ट्य है, उसमें जो अनंत गुण है, वो एक वरदान भी है। पर इस बुद्धि में विकार जब आ जाते हैं तो ये विकृति के कारण कितना अधिक कष्ट भी व्यक्ति पाता है। इसलिए ये बुद्धि के साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो अहिल्या के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में जो साधना कर रहे हैं, जो साधन पथ पर चल रहे हैं, चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो, हम अपनी बुद्धि को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, कैसे चैतन्य रह करके और जीवन में प्रत्येक निर्णय ले सकते हैं, कैसे समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, ये बुद्धि का जो स्वरूप है। श्री राम किंकर